तो क्या ईरान और ग्रीनलैंड के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलना ट्रंप को भारी पड़ने लगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि ट्रंप की धमकियों के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के तेवर कड़े हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप है जो डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड की आजादी के मसले पर ट्रंप के खिलाफ लामबंद है। ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों के खिलाफ 10% टैरिफ वाला ऐलान भी किया, लेकिन यूरोप में किसी तरह का डर दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप का ईरानी पर्चा, खामेनेई खोलेंगे जंग का मोर्चा। क्या है ट्रंप का तेहरान प्लान? ईरान से होगा घमासान। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का कोड हो गया अमेरिका वर्सेस यूरोप। ट्रंप के टैरिफ बम का असर, यूरोप मचाएगा गदर। ईरान यूरोप का डबल फ्रंट ट्रंप के लिए बनेगा डबल ट्रैप। क्या ईरान और ग्रीनलैंड के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गलती कर दी है? क्या ईरान और ग्रीनलैंड के खिलाफ एक साथ मोर्चा अमेरिका को भारी पड़ने वाला है? क्या ईरान और ग्रीनलैंड से एक साथ अदावत ट्रंप के लिए डबल ट्रैप बनने वाला है? अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में ट्रंप कहीं अमेरिकी साख को दांव पर तो नहीं लगा रहे? दुनिया के नक्शे पर सफेद चादर ओढ़कर बैठे ग्रीनलैंड को खरीदने से लेकर हथियाने तक ट्रंप की जिद अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो बारूद बन चुका है जो भड़का तो बड़ा धमाका होगा। क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व वाले जिस नाटो की धौंस ट्रंप अपने विरोधियों को देते आए थे, वही नाटो अब अमेरिका के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहा है। इसका सबसे ताजा प्रमाण है ग्रीनलैंड पहुंचे फ्रांस के राफेल। यह अलग बात है कि फ्रांस और डेनमार्क इसे वॉर एक्सरसाइज बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संदेश देना चाहते हैं वो दीवारों पर लिखी इबारत की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ट्रंप ने अपनी ग्रीनलैंड वाली हसरतों का विरोध कर रहे यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये देश हैं ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन। इन देशों के लिए ट्रंप का यह टैरिफ प्लान 1 फरवरी से लागू होगा। इतना होता तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने सीधी धमकी दी और कहा कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिकी सत्ता का हिस्सा नहीं बनता तो इन तमाम देशों पर 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. माना जा रहा था कि ट्रंप के इस कदम से यूरोप झुक जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यूरोप ने साफ कर दिया है कि वो दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक हित आर्थिक हितों से बड़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि हम ऐसी गीड़त धमकियों से जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करने वाले। ये धमकियां जो हैं चलने नहीं वाली। और साथ ही यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी जो धमकियां आ रही हैं खासकर नेटो की सिक्योरिटी को बचाने के लिए, वो बिल्कुल भी जो है दोस्तों के बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से यह तय है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक लकीर खिंच गई है बीच में। अमेरिका
और यूरोप के देशों के बीच में। यूरोप का यही सेंटिमेंट डेनमार्क की सड़कों पर दिखा जब कोपेनहेगन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। यूएस एम्बेसी तक प्रदर्शन करने वाले इनमें से कुछ लोगों के हाथों में ग्रीनलैंड का झंडा है तो कुछ लोगों के हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है मेक अमेरिका स्मार्ट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से समझदार बनाओ। यूरोप में ट्रंप के खिलाफ बढ़ते गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप की पॉलिसी की खुलेआम आलोचना कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि उन देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की भविष्यवाणी जिन्होंने ग्रीनलैंड की सुरक्षा में योगदान देने का फैसला किया है, मेरी राय में एक गलती है और जाहिर है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं नाटो की भूमिका पर जोर देना जारी रखूंगी। l'attenzione che la presidenza americana ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद हर किसी को हैरान कर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी इसे अमेरिका की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। Trump's bargaining style is to say something outrageous and shock people, and then he's happy if he gets 30% of what he asked for. I think it would be it's just inconceivable to me he's going to use military force against Greenland. If he did, it would be a catastrophic mistake. सवाल है कि बर्फ के नीचे दबे खनिजों की भूख और रणनीतिक लाभ का लोभ कहीं अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिक ट्रैप तो नहीं बनेगा। डेनमार्क बार बार ट्रंप से ग्रीनलैंड हथियाने की जिद छोड़ने की गुजारिश कर रहा है। अगर वॉशिंगटन ने डेनमार्क की संप्रभुता पर चोट की तो नाटो के भीतर एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो रूस और चीन के लिए भी आर्कटिक के दरवाजे खोल सकता है। कहीं ऐसा हुआ तो अमेरिका न सिर्फ अपने भरोसेमंद दोस्त गंवाएगा बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर अलग थलग भी पड़ जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका है जिसका वॉर मोड हमेशा एक्टिव रहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो कई दशकों से हर समय युद्ध के साए में जीता रहता है। लेकिन इस बार इन्हीं दोनों मुल्कों के बीच जमकर खींचतान मची हुई है। ट्रंप लगातार धमकियों पर धमकी दे रहे हैं, वहीं खामेनेई भी ट्रंप के हर बयान का मुंहतोड़ जवाब देने नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन दोनों देशों की जुबानी जंग अगर रियल वॉर में तब्दील हो गई तो जीत किसकी होगी और कौन हारेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर चुके हैं। बीते लंबे समय से जारी बयानबाजी के बीच इस बार ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज की मांग उठा दी है। हालांकि ट्रंप बीते लंबे वक्त से ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके पिछले तमाम बयानों के मुकाबले उनकी हाल की टिप्पणियां ईरान को लेकर उनके रुख में आए बड़े बदलाव को दिखाती हैं। बीते हफ्ते ईरान के विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने के बाद हालिया दिनों में ट्रंप नरम पड़ गए थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खामेनेई को तेहरान से जाना होगा क्योंकि अब नई लीडरशिप का वक्त है। And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. People are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया है। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने अयातुल्लाह अली खोमेनेई की सोशल पोस्ट सुनाई, जिसमें ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे सुनने के बाद ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तेहरान में अब नई सरकार का वक्त आ गया है। ट्रंप के कमेंट के बाद अमेरिका के ईरान पर अगले कदम को लेकर हलचल शुरू हो गई है।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अयातुल्ला अली खोमेनी के दशकों पुराने शासन को खत्म करने का वक्त आ चुका है और अब ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि खामेनेई दोषी हैं, वो ईरान को पूरी तरह से विनाश और हिंसा की ओर ले जा रहे हैं। ट्रंप के इन आरोपों से पहले खामेनेई ने इस पूरे मामले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन मौतों, नुकसान और बदनामी के लिए दोषी पाते हैं जो उन्होंने ईरानी राष्ट्र पर थोपी है। दरअसल ईरान में महंगाई और मुद्रा की गिरावट के मुद्दे पर बीते साल 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे।